नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ की खबरों का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन, धान खरीदी, महतारी वंदन, आंगनबाड़ी जैसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटा है विपक्ष। रामानुजगंज में नवनिर्वाचित जनपद पंचायत सदस्य के बिगड़े बोल, मंत्री रामविचार नेताम के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, मंच से मंत्री को कहा चोर और बेवकूफ। रायपुर में पेट्रोल पंप मालिक से लूट, कार को टक्कर मारकर दो लोगों ने 75,000 रुपए लूटे, कारोबारियों ने थाने में की शिकायत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई में होगा मुकाबला, 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। एक बुजुर्ग ग्रामीण की हत्या कर दी बीती रात नक्सलियों ने। पूर्व विधायक मनीष कुंजाम का यह रिश्तेदार बताया जा रहा है। चिंता गुफा थाना क्षेत्र के ग्राम पेंटापाड़ की घटना है और अब हत्या को लेकर मनीष कुंजाम का बयान भी सामने आ चुका है। कहा है कि नक्सलियों के आरोपों को उन्होंने गलत सा बताया है और नक्सलियों ने चूंकि पुलिस की मुखबरी का आरोप लगाया था उस ग्रामीण पर और हिंसा से हिंसा ही बढ़ेगी, मनीष कुंजाम ने यह कहा है। तो एक बार फिर से कायराना करतूत नक्सलियों की सामने आई है। एक बुजुर्ग ग्रामीण की हत्या कर दी नक्सलियों ने। और चूंकि जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा और पूरे बस्तर रीजन में प्रशासन मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं और नक्सल ऑपरेशंस को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, इससे डरे हुए हैं नक्सली और इस तरह की कायराना करतूत को भी वो अंजाम दे रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुकमा से राजा राठौर लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, इस घटना के बारे में बताइए और एक बार फिर से कायराना करतूत नक्सलियों के सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से नक्सल ऑपरेशंस और प्रशासन और सरकार के काम वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, एक कायराना करतूत नक्सलियों की। निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से नक्सलियों पर सरकार सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों का कई इलाके में को अपने कब्जे में सुरक्षा बलों ने ले लिया है, ये उसका नतीजा बिल्कुल मान सकते हैं। क्योंकि ये कोई आम ग्रामीण नहीं बल्कि आदिवासी नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के सगे ससुर हैं जिनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी है। इसके बाद हमने मनीष कुंजाम से बात की है। मनीष कुंजाम का स्पष्ट कहना था एक लाइन में कि हिंसा से हिंसा बढ़ेगी। अब तक मनीष कुंजाम हिंसा का पूरी तरीके से विरोध करते आए हैं। कभी भी चाहे बात नक्सलवाद की हो या सुरक्षा बलों की जब भी शहादत होती है, मनीष कुंजाम हमेशा से एक बात पर अड़े रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार मनीष कुंजाम का एक लाइन में ही पूरा जवाब है कि हिंसा से हिंसा बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में नक्सलवाद के लिए एक बड़ा चोट हो सकता है, क्योंकि मनीष कुंजाम कोई आम व्यक्ति तो है नहीं। सुकमा जिले में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, आदिवासियों के नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये कहना एक आने वाले समय में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है, ये मानते हैं। राजा, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट हम आगे भी लेंगे। शुक्रिया। तो एक बड़ा अपडेट आपको सुकमा से बता दें, मनीष कुंजाम और मुखबिरी का आरोप नक्सलियों ने इन पर लगाया है। क्योंकि जिस तरह से बस्तर के रीजन में नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, पिछले अगर 1 साल की बात की जाए तो 300 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है और उसी गति में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। तो दोनों तरह की दिशा में काम कर रही है सरकार और इसीलिए नक्सली जो हैं वो डरे हुए हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया भी आई है, जरा सुने आप। जो हिंसा की का जो तरीका है और इसका कहीं पे भी किसी भी समाज में स्थान तो नहीं है।
और मैं मेरे ससुर को जानता हूँ, वो इतने सीधे सरल व्यक्ति हैं। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए पहले भी, पर मैं उनको मानता हूँ कि वो बहुत निर्दोष हैं। उनके तमाम जो आरोप हैं वो उन आरोपों का कोई उनमें सच्चाई नहीं है। धमतरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस आधे घंटे चली मुठभेड़ में गोलीबारी हुई है। डीआरजी की टीम ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया और मादागिरी के जंगल में मुठभेड़ हुई है। खल्लारी थाना क्षेत्र की घटना है। धमतरी एसपी ने इसकी पुष्टि की है। तो नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस और नक्सलियों के बीच आधे घंटे तक फायरिंग वहां पर चली है और डीआरजी की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने अब जो नक्सलियों का कैंप था उसे ध्वस्त कर दिया है। एसपी ने पुष्टि भी कर दी है। राजधानी रायपुर में लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बार बार लूट की वारदात सामने आ रही है। इस बार पेट्रोल पंप के मालिक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले उनकी कार को टक्कर मार दी गई 2 बदमाशों के द्वारा और फिर उनसे 75,000 रुपए की लूट हुई है। कारोबारी का नाम हरीश अग्रवाल बताया जा रहा है। कौशल्या विहार गेट के सामने देर रात की घटना है। कमल विहार के आसपास की घटना है। माना थाने पहुंचकर कारोबारियों ने शिकायत की है और खुलकर कहा है कि अगर कारोबारी भी अगर सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में तो फिर आम लोगों की स्थिति क्या होगी, आप खुद समझें। कई गंभीर आरोप लगे हैं। बार बार कॉल करने के बाद भी पुलिस की जो टीम है वो 1 घंटे तक वहां पहुंच नहीं पाई जहां से फोन लगाया जा रहा था। तो राजधानी के बीच पौष इलाके में अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर पेट्रोलिंग का जो दावा पुलिस के द्वारा किया जाता है उसकी हकीकत क्या है, आप खुद अंदाजा लगाएं इसका। कमल विहार गेट पे जो ब्रेकर लगता है वहाँ मैंने गाड़ी को स्लो किया। तो गाड़ी जैसे मैंने गाड़ी स्लो किया, पीछे से 2 आदमी आए और मेरी गाड़ी को जो ठोक दिए, उतरे दोनों मेरे को उन्होंने मारे पीटे शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन को खबर करते रहे, 1 घंटे तक प्रशासन का कोई बंदा पुलिस प्रशासन का वहां तक नहीं पहुंचा। ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? मतलब एक जिम्मेदार व्यापारी जब असुरक्षित है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? मैं निवेदन करूंगा सीएम साहब से, ऊपर के आला अफसरों से कि इस टाइप की घटना दोबारा ना हो। गाड़ी में पीछे मोटरसाइकिल वाला टकराया तो उतर के देखे क्या हुआ ऐसे टाइप का, तो उसके साथ बाताबाती जो हुई और उसके बाद उन्होंने हाथ थप्पड़ मारा। उनके पॉकेट में पैसे थे, कलेक्शन के जो पैसे थे लगभग 75,000, उसको लूट के मोटरसाइकिल वाले भाग गए। और एसएससीयू वाले स्टाफ के साथ जाके सीसीटीवी वगैरह को चेक कर रहे हैं। उस घटना समय में कौन सी गाड़ियाँ आई गई हैं उसको देखने में लगे हुए हैं स्टाफ। तो चिंता का विषय है, राजधानी रायपुर के भीतर अगर कमल विहार जैसे इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बदमाश और 1 घंटे तक फोन लगाने के बाद भी रायपुर की पुलिस, माना थाने की पुलिस वहां पहुंच नहीं पा रही है, बड़े गंभीर सवाल उठते हैं पेट्रोलिंग पर। सुकमा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सुकमा के डीएफओ अशोक पटेल निलंबित हो गए हैं। डीएफओ पर तेंदुपत्ता बोनस घोटाले का आरोप था और 6 करोड़ से ज्यादा बोनस घोटाले के आरोप में शुरुआती जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस मिलना था नक्सल प्रभावित क्षेत्र में और तेंदुपत्ता समिति प्रबंधकों पर भी गबन का आरोप है। डीएफओ अब निलंबित हो गए हैं। रामानुजगंज में नवनिर्वाचित जनपद पंचायत के सदस्य हैं, इनके बोल जरा बिगड़ गए हैं। मंत्री रामविचार नेताम को लेकर बदसलूकी की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है। अब क्या कहा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंच से मंत्री को चोर उचक्का कह रहे हैं और बेवकूफ कह रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित है। रामानुजगंज की खबर है, जनपद पंचायत के सदस्य मंत्री रामविचार नेताम के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपत्ति अब बीजेपी ने जताई है, क्योंकि जनपद पंचायत सदस्य ने रामविचार नेताम को चोर उचक्का और बेवकूफ कह दिया है। सुने जरा आप। अरे बेवकूफ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, शासन तुम्हारा है, प्रशासन तुम्हारा है, वोट तुम्हारी है, ये बताओ मैं कैसे चीटिंग करवाया रे? तू बेवकूफ समझता है यहाँ के लोगों को?
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज छठवां दिन है। खाद्य, महिला और बाल विकास विभाग के मुद्दे आज सदन के भीतर गूंज सकते हैं। सदन में आज ध्यानाकर्षण में 2 मुद्दे उठेंगे। बजट पर भी चर्चा होगी। 6 विश्वविद्यालयों का वार्षिक प्रतिवेदन भी आज रखा जाएगा। कोसार टेढ़ा डैम निर्माण से प्रभावित किसानों का मुद्दा भी आज सदन के भीतर उठेगा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज सरकार को जवाब देना है। विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा और कोशिश ये रहेगी कि सरकार से इन विषयों पर, इन मसलों पर जवाब मांगा जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज छठवां दिन है। 6 विश्वविद्यालय ऐसे जिनका वार्षिक प्रतिवेदन आज पटल पर रखा जाएगा। डैम निर्माण से जो किसान प्रभावित हुए थे उनका मुद्दा उठेगा और इसके अलावा कई ऐसे विषय हैं, चाहे वो खाद्य हो, महिला बाल विकास विभाग से जुड़े मुद्दे हों। इन तमाम मुद्दों से जुड़े सवाल के जवाब आज सरकार को देने होंगे। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को गति, कोट अनकोट गति थीम दिया है। इसे छत्तीसगढ़ के विकास का बजट माना जा रहा है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि उनके लिए बजट में आखिर ऐसा है क्या। तो IBC 24 की एक स्पेशल रिपोर्ट है, इसी से आप समझें। बजट से पहले की तस्वीरें बहुत खास थी। बजट पेश करने के लिए ओपी चौधरी घर से बाहर आए, तब उनके हाथ में लाल मखमली बैग था। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बंगले में शिव पूजा की। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी VIP रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 25वां बजट पेश किया। जब उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो उनके पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए सौगातों की बरसात हुई। करीब 1,65,000 करोड़ के इस बजट में उन्होंने हर वर्ग को छुआ। इस बजट में हर वर्गों पर फोकस किया गया। बजट की खास बात यह रही कि यह बजट खुद ओपी चौधरी की हैंडराइटिंग में तैयार किया गया है। बजट की बड़ी बातें, कर्मचारी का DA बढ़ाकर 53% किया गया। पेट्रोल के वैट में 1 रुपए की कमी। रायपुर दुर्ग मेट्रो के सर्वे का प्रावधान। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का ऐलान। 12 अतिरिक्त नर्सिंग की स्थापना होगी। 20,000 नई भर्तियों को स्वीकृति मिलेगी। मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना। पत्रकारों के लिए सम्मान निधि 2 गुना। 3200 बस्तर फाइटर्स के पद स्वीकृत। दलहन तिलहन की MSP पर खरीदी, साथ ही और कई बड़े ऐलान। यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था के एक अर्थ है एस्पिरेशनल, S स्ट्रेटेजिक, T ट्रांसफॉर्मेशनल, H ऑनेस्ट, A एक्शन। यह बजट एस्पिरेशनल है, यह बजट स्ट्रेटेजिक है, यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है और यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की एक रूपरेखा है। इधर विपक्ष ने प्रदेश के बजट को लेकर निराशा जताई है। पूर्व CM बघेल ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है, जबकि बीजेपी ने इसे विकास और भविष्य का बजट करार दिया है। बजट में कुछ भी नहीं है। 1.25 घंटा का उबाऊ और थकाऊ भाषण था। वो खुद भी थक गए थे और हम लोग सोच रहे थे कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। कोई नई योजना एक भी नहीं किया। साल भर में ज्ञान के बारे में किसी से पूछ लो कि ज्ञान के हिसाब से क्या हुआ, वो केवल ओपी चौधरी जानते हैं। अब गति की भी स्थिति वो ज्ञान की तरह होगा। विकास की गति को तेज करने वाला बजट है। जैसे मैंने कहा था कि अटल निर्माण वर्ष का बजट, विष्णु के सुशासन को पूरा करने वाला बजट, मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट और जिस प्रकार से राहतों की घोषणा हुई है, ये तो ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक बजट है। रजत जयंती वर्ष का निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को पूरा करेंगे। ये शानदार बजट है, छत्तीसगढ़ की प्रगति के बजट है। ज्ञान के साथ साथ गति जोड़ दी है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था वो ज्ञान पर आधारित है और ज्ञान के साथ साथ ये गति जुड़ गया तो प्रदेश की खुशहाली के लिए बजट पेश किया गया है। ये हमारी कर्मठता का प्रतीक है, जिसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, सबके लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। इस बार का बजट गति थीम पर है। गति में G का अर्थ है गुड गवर्नेंस, A का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T से टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है।
और यही वजह है कि सोशल मीडिया में ये ट्रेंड होने लगा है, वो भी छत्तीसगढ़ का प्रगति वाले बजट हैशटैग से। पिछले साल ओपी चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। अब देखना होगा कि ये बजट विकास को कितनी गति देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।